नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पे। जैसे कि आपका यूपी पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट लग गया है 28 और 29 अक्टूबर का 2023 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए फिर से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके आए हैं। जनरल अवेयरनेस के जो कि आपका पेट में 10 नंबर पूछते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये क्वेश्चन महत्व रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है? त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रपुरम अर्थात केरला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग है 2 पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? एन है। ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो क्या नाम है श्रीलंका की? श्री जयवर्धनेपुरा। ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। देखिए 4 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ है सिक्किम में स्थित है? तो रूमटेक मठ कहाँ पर है? सिक्किम है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 5 आपसे क्या कह रहा है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म का नाम क्या है? यानी कि बोलती फिल्म, तो उसका नाम है आलम आरा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या करना है, मैच कराना, मिलाना है। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, वसीम जाफर, राजा रवि वर्मा, राहुल गांधी। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो राजनीति से संबंधित रखते हैं। उसके वसीम जाफर ये क्रिकेटर हैं, क्या है? क्रिकेटर हैं। उसके देखिए इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। हम चेक करेंगे 4 का बी कौन सा है। 4 का बी देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4। अब 4 का बी केवल किस में है? इसमें है। बाकी आपका ए डी है, नहीं में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। और राजा रवि वर्मा आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे चित्रकारी। किससे संबंधित हो जाएंगे? चित्रकारी से। यामिनी कृष्णमूर्ति क्या हो जाएंगे? भरतनाट्यम से संबंधित है। आप मैच भी करा लीजिएगा, आपको बिल्कुल सही ये सी डी ए बी ही बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 7 पर। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई आपसे पूछा है, तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा, जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो उनका नाम था डी डी आइजनहावर। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था? किसमें नहीं दिया जाता है? अर्थशास्त्र में। ऑप्शन है सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्धभूमि का संरक्षण। ऑप्शन है ए आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 11 पर। देखिए 11 आपसे क्या कह रहा है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 आपसे क्या कह रहा है, मैच कराना है। आपको क्या करना है? मैच कराना है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात। हाँ बिल्कुल सही, गुजरात में है। कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका असम में। रामनाथ स्वामी मंदिर ये अब महाबोधि आपका क्या हो जाएगा? बिहार में। और राम स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु में। तो पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर क्या गुजरात, यानी कि एक का सी, 1 का सी आपका बी में भी है और सी में भी है। अभी आपका उत्तर क्लियर नहीं हो पाया। अब देखते हैं क्या कामाख्या मंदिर ऑप्शन ए असम में, तो 2 का ए, तो 2 का ए देखिए इसमें है, यानी कि तो हमारा ऑप्शन ये कट चुका था और डी कट चुका था। 2 हमारे बी और सी में 1 होता, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। यानी सोमनाथ मंदिर गुजरात में, कामाख्या मंदिर असम में, और रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में, और महाबोधि मंदिर बिहार में। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग किस पर? 13 पर। देखिए 13 आपसे क्या कह रहा है, फिर मैच कराना है आपको। असद अली खां आपको दिया है, मल्लिकार्जुन दिया है, बिस्मिल्लाह खां दिया। बिस्मिल्लाह खां किससे? सेना से संबंधित, किससे संबंधित है? ठीक है। अब देखिए क्या हमारा सी का फर्स्ट कहीं पर है? सी का फर्स्ट, केवल सी का फर्स्ट हमारे बी में, किसमें है? बी में। देख लीजिए कहीं भी नहीं है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब देख सकते हैं ए का 4, तो ए का 4 बिल्कुल सही।
असद अली खां किससे संबंधित, वीणा से। ठीक, अब मल्लिका अर्जुन देखेंगे हम, बी का हमारा थ्री क्या है, बी का थ्री, यानी कि मल्लिका अर्जुन किससे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अब बचे आपके बिस्मिल्लाह खां, तो क्या हो गया, शहनाई हो गए। और टी.एन. किशन किससे हो गए, वायलिन से हो गए। ऑप्शन इस प्रकार से आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर, 14 पर। कह रहे इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाए, तो द इंडिया फ्यूचर नाउ के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम क्या है, शशि थरूर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर सुनिए आप लोग, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 15 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो आपका ये कहने नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। तो आपका यही बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन ये आपका जिनेवा में नहीं है, बल्कि देखिए इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ पर है, रोम में, इटली में। किसका, FAO का। ठीक, चलिए बाकी आपको मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, ये तीन के तीनों कहाँ पढ़ेंगे, जिनेवा में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग किस पर, 16 पर। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते, स्टॉकहोम में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है, तो क्या है, पानी है। इसके बारे में आपको हम बिल्कुल थोड़ा विस्तार से बताना प्रयास करेंगे कि ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आदि अजैव घटक हैं। देखिए ताप, जल, वायु, ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आदि क्या होते हैं, एबॉटिक कंपोनेंट होते हैं, जबकि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जैविक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर हम, 18 पर। 18 आपसे क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस का माना जाता है, ये माना जाता है आपका 5 जून। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम अगर देखा जाए तमिलनाडु, ये आपका ऐसे होना चाहिए, यानी कि यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा है तो ये गलत हो गया। कुचिपुड़ी, देखिए अब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है तो लिखा है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये भी आपका गलत है। कथकली, देखिए कथकली होता है केरला में होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, यही आपका सुमेलित है। बाकी और कथक होता है उत्तर प्रदेश में, ना कि तमिलनाडु में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर है 21 पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, 21 से कह रहा है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल है। क्या है, रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में, तो कहाँ ही पड़ता है, केरल में पड़ता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है, कर्म योद्धा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आपको उत्तर क्या होना चाहिए, कर्म योद्धा ग्रंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। किनके थप लिखा गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखा गया कर्म योद्धा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर, वियना में है, सिडनी में, जिनेवा में, वाशिंगटन में। तो 24 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, क्या IAEA ये पूछा इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वीना अर्थात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के प्रति वियना पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी वियना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। 25 आपसे क्या कह रहा है, प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, मतलब कि 8 कि 6 कि 10 5 है। तो 25 क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। तो प्रति वर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर हम लोग अब देखिए, जो आपका अब उसको अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया है, इससे पहले नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 26 से, प्रति वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा मिलाना है। क्या नागालैंड की राजधानी सिक्किम है,
कि झारखंड की रांची बिल्कुल सही, उत्तराखंड के नैनीताल बिल्कुल सही नहीं है, ठीक। और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर। इसमें पूछ रहा कि जो राज्य उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए, ठीक। तो देखिए, नागालैंड की कोहिमा होती है, क्या होती है? कोहिमा होती है। झारखंड की रांची, ये बिल्कुल सही है, आपके यही सही होगा भी, उत्तर भी। उत्तराखंड की देहरादून है, ना कि नैनीताल है। और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, क्या है? रायपुर। रायपुर। और इसकी उत्तराखंड की देहरादून। चलिए, तो उत्तर आपका क्या निकला? ऑप्शन बी, यानी झारखंड वाला आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, नहीं सॉरी 28। तो आपसे निम्नलिखित में कौन से युग में सही है? घूमा राजस्थान का है, सही है। भांगड़ा पंजाब का सही है। बिहू असम का है, ना कि बिहार का। लवड़ी रम्हार का है, महाराष्ट्र का। ये भी सही। बिहू क्या है? असम का। कहाँ का है? असम का। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। किस पर? 29 पर। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 30 पर, मिलान करना है। अमजद अली खान, ठीक। तो अमजद अली खान जो सरोद से संबंधित, किससे है? सरोद। ऑप्शन मतलब है जो आपका सूची सेकंड को उर्दू होगा। अली हुसैन, अली हुसैन शहनाई से, कहाँ से हैं? यानी कि बी का 4। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है, किससे हैं? बांसुरी से है। अल्लाह रखा तबला से। मैच करते हैं पहले अमजद अली खान नंबर 2, तो आपका ए का 2 आपका इसमें है, और किसमें है? सी में है। चलिए, अली हुसैन 4, यानी कि बी का 4। बी का 4 आपका इसमें है, यानी कि आपका यही उत्तर भी हो गया, ठीक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 31 की ओर। किधर चलते हैं? 31 पर। देखिए, 31 आपसे क्या कह रहा है? फिर से आपको मैच कराना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में के जो मुद्रा है टका होती है, क्या है? टका। म्यांमार का क्या है आपका? क्यात होनी चाहिए, क्या? क्यात। और मालदीव का रुपया। और भूटान का आपका न्यूगुमनन। तो देखिए, पहले बांग्लादेश का टका 81, 81, 81 आपका इसमें है और इसमें है। म्यांमार का आपका क्यात, यानी कि 2 का डी, 2 का डी इसमें भी है, इसमें भी है। अब यानी कि तीसरी कोड। तो देखते हैं मालदीव का रुपया, तो 3 का बी बिल्कुल सही, 3 का बी इसमें है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा साथियों। बस उम्मीद आपसे इतनी है कि अब प्लीज़ कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप करके ना जाया करें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमछा तो किसका है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? गमछा कहाँ के? केरल का, राजस्थान का, असम का। तो असम राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, कहाँ का? असम का। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 33 पर। वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है? तो पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका जो सुधा मूर्ति जी है, कौन है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, सुधा मूर्ति ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से देखिए, 34 पे क्या होगा? कह रहा कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कहाँ पर है? ये आपका पड़ जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पड़ जाएगा? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर? ये पूरा नाम सरदार तो पड़ जाएगा आपका हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का मिस्टर। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन देता है कलिंग पुरस्कार? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा वर्ष 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यापक है, तो वियोजनानंद बीजू पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया। अब प्रथम पुरस्कार वर्ष 1952 में प्रदान किया गया। यूनेस्को द्वारा यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। यानी कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान संबंधित है, कौन देता है? यूनेस्को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कौन देता है? यूनेस्को। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 36 पर। कह रहा 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई
8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 37 पर। देखिए 37 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? यानी शून्य मील केंद्र के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो नागपुर शहर को भारत के शून्य मील केंद्र, 0 माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। तो आपका नागपुर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यक्षगान नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो 38 आपको बिल्कुल सही। यक्षगान कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 से गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज। तो 39 का आपको बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले समता प्रसाद का संबंध वाद्य यंत्र तबला से है और गुदई महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। नहीं कि गुदई महाराज का दूसरा नाम क्या है? समता महाराज। क्या नाम है? समता। तो 21 घराने संबंधित है। तो आपको बिल्कुल सही उत्तर का नहीं, किस वाद्य यंत्र से आपसे पूछा है? तो ये तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। ऑप्शन है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुदई महाराज का दूसरा नाम समता महाराज है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक का नाम बताइए। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आज हम आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। कल 20 क्वेश्चन कराए थे, इसी में से कुछ क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। तो साथ ही यही उम्मीद है आप लोगों से कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ा मत करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।